एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे व्यूमास्टर में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे सोशल मीडिया फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भारत और यूके के कोऑपरेशन को लेकर। आपको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री और यूके के प्रधानमंत्री के बीच में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, उसमें एक समिट हुआ जो कि 2 बार से टलता चला जा रहा था और इसमें कई कोऑपरेशन को लेकर बात हुई। और इसमें जो हमारे मतलब की चीज है वो डिफेंस कोऑपरेशन है। भारत और यूके के बीच में एयरक्राफ्ट बनाने को लेकर एक MOU पर साइन हुआ, आप कह सकते हैं। और एक निर्णय निकलकर सामने आया कि तेजस MK2 को डेवलप करने में या उसकी कुछ टेक्नोलॉजी में यूके भी हमें टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करेगा। इसके अलावा यूके और भारत के बीच में ऐसे कई डिफेंस प्रोडक्शन को लेकर भी बात हुई जो कि भारत में यूके करने वाला है, एक तरह से वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने वाला है। और इसके अलावा यूके और भारत की नेवी के बीच में भी कोऑपरेशन देखने को मिला। उनके जो लाइजनिंग ऑफिसर हैं उनको हम उस कंट्रोल रूम तक ले गए, वहां पर आमंत्रित किए जहां पर हमारी नेवी पूरे इंडियन ओशन में नजर रखती है। वो चीज डेटा निकल कर आता है वहां पर, वहीं से पूरी नजर रखी जाती है। तो उनके लाइजनिंग ऑफिसर को ये सब चीजें भी दिखाई गई। हम जानते हैं कि यूके की कैरियर स्ट्राइक ग्रुप इंडियन ओशन में घूम रही है, उन्होंने डिप्लॉय की हुई है। तो इसमें वो भारत के साथ हैं कि इंडियन ओशन में जो मूव करने की आजादी है वो छीन ना जाए। जिस प्रकार से चीन साउथ चाइना सी में इस प्रकार की चीजें कर रहा है, आजादी वहां के देशों की छीनने का प्रयास कर रहा है घूमने की, उसी प्रकार की वो इंडियन ओशन में भी चाहता है। बाद में वो इस तरह की चीजें करेगा, इससे पहले ही अन्य देश उस पर दबाव बना रहे हैं, इंडियन ओशन में विचरण कर रहे हैं। तो ये भी भारत के साथ कोऑपरेशन को दिखाता है और ये चीजें भी इस मीटिंग में डिस्कस हुई। बात चीन की चली है तो चीन से रिलेटेड 2-3 खबरें और निकलकर सामने आई हैं। चीन अपना JF-17 अर्जेंटीना को बेचना चाहता है, 12 इस प्रकार के एयरक्राफ्ट को बेचना चाहता है। इससे पहले हम जानते हैं कि पाकिस्तान इसको 130 की संख्या में ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहा है। म्यांमार ने इसके 16 की संख्या का ऑर्डर दिया हुआ है और 3 नाइजीरिया को डिलीवर हुआ है 2021 में। तो अब अर्जेंटीना इस लिस्ट में जुड़ने वाला है। उनका एक डेलीगेशन, चीन का एक डेलीगेशन अर्जेंटीना गया हुआ है उसको ये बेचने के लिए। JF-17 वो इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि इससे पहले साउथ कोरिया का FA-50 भी सामने रखा गया था, पर ब्रिटिश कंपनी ने या ब्रिटेन ने वीटो करते हुए अर्जेंटीना को इस एयरक्राफ्ट को बेचने के लिए मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि इसमें लगने वाला जो एवियोनिक्स है वो ब्रिटिश कंपनी बनाती है, इसलिए उन्होंने ये चीजें देने से मना कर दी और ये एयरक्राफ्ट अर्जेंटीना के सामने नहीं रखा जा सका। इसके बाद रशिया ने MiG-35 और चीन ने अपना JF-17 रखा। हालांकि दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, पर अर्जेंटीना करीब पैसे नहीं है तो चीन के जाल में ही फंसेगा, इसलिए अब चीन उनको ये एयरक्राफ्ट बेचने वाला है और वो इसको खरीदने वाले हैं। ये पूरा डन माना जा रहा है, बस डेलीगेशन वहां पहुंचेगा और हस्ताक्षर होंगे MOUs पर। अर्जेंटीना की एक कंपनी है जिसके द्वारा इसकी असेंबली अर्जेंटीना में की जाएगी, चीन की तरफ से उनको पार्ट्स दिए जाएंगे। अब इस पर पाकिस्तानी बहुत उछलेंगे, हालांकि वो खुद इसकी असेंबली करते हैं, पर वो तो यही कहेंगे कि उनका JF-17 बेचा गया अर्जेंटीना में। एक्चुअलिटी ये है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में, इस ऑर्डर में वो तो असेंबली भी नहीं करने वाले हैं, केवल चीन के द्वारा डायरेक्ट अर्जेंटीना ये सामान जो असेंबली किट है वो भेज दी जाएंगे और वहां पर असेंबली होगी। पर पाकिस्तानी इस पर जरूर उछलेंगे, आप मीडिया, सोशल मीडिया चेक कर सकते हैं। वहीं एक और खबर चीन की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। आप में से बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि चीन का जो स्पेस स्टेशन है वो गिरने वाला है, या चीन ने जो लॉन्च किया था वो उनका अनसक्सेसफुल हो गया है। कुछ दिनों पहले मैंने आपको एक खबर बताई थी कि ये फोटो चीन ने अपने सोशल मीडिया में अपलोड की और इसमें उनके वहां पर फायर कौन सी जल रही है और हमारे यहाँ पे कौन सी फायर जल रही है, ये चीज उन्होंने दिखाया था। फिर सोशल मीडिया में चीनी लोगों ने इसका विरोध किया था, इसको हटा लिया गया था। कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा ये फोटो उनके वेबू अकाउंट में डाली गई थी, ये मैंने आपको बताया था। और ये भी बताया था कि ये जो चीन में आग जल रही, जिसको डिनोट उन्होंने किया था, वो ये था कि तियानहे उनका एक कोर मॉड्यूल है, उनके स्पेस स्टेशन का कोर मॉड्यूल है जिसको कि वो लॉन्च करने वाले थे। अब उनका जो ये रॉकेट था लॉन्ग मार्च 5, उसके द्वारा इसको लॉन्च करना था। ये लॉन्ग मार्च रॉकेट भी अंतरिक्ष में गया, वहां पर इसने जो कोर मॉड्यूल है उसको लॉन्च कर दिया। अब ये वहां पर बचा रहा। जनरली ये बचे रहते हैं वहीं पर और घूमते रहते हैं स्पेस में, पर इनका जो रॉकेट है वो अनकंट्रोल्ड वे में नीचे गिरने लगा है। अभी ये क्लियर नहीं है कि ये कहां पर गिरेगा, पर उनका कोई मिशन अनसक्सेसफुल नहीं हुआ। उन्होंने फिर से दुनिया को एक
बड़ी प्रॉब्लम में डाला है। ये 22 टन 21 टन का कहा जा रहा है, पूरा का पूरा पेलोड है या पूरा का पूरा रॉकेट है। और इतना बड़ा रॉकेट या इतना बड़ा कोई सामान अगर अंतरिक्ष से पृथ्वी पर गिरता है तो वातावरण में कुछ चीजें तो जल जाती हैं, पर बहुत सी चीजें बची रहेंगी और वो पृथ्वी पर गिरेंगी ही गिरेंगी। इससे पहले उनका स्पेस स्टेशन भी पृथ्वी पर गिरा था, पर उससे कोई नुकसान नहीं हुआ था। इसके अलावा टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने 5G को रोल आउट करने के लिए भारत में अब अप्रूव कर दिया है और कुछ कंपनियों को कहा है कि आप 5G रोल आउट कर सकते हैं। इसमें जियो भी शामिल है, एयरटेल भी शामिल है, इसमें MTNL भी शामिल है और भारत की अग्रणी कंपनियां शामिल हैं। पर यहाँ पे कोई भी चीनी कंपनियों को इस तरह का जो अप्रूवल है वो नहीं दिया गया है। ये जो भारतीय कंपनियां हैं वो नोकिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, इरेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, सैमसंग का इस्तेमाल कर सकते हैं और जियो से ये कहा गया कि उनका जो होम ग्रोन 5G टेक्नोलॉजी है उसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। पर हुआवे और ZTE को इस प्रकार के कोई भी अप्रूवल नहीं दिया गया है। तो जिस प्रकार से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या यूनाइटेड किंगडम की बात करें, यूरोप की बात करें, उन्होंने चीनी कंपनियों को 5G रोल आउट में बैन किया हुआ है, कुछ उसी दिशा में भारत भी बढ़ रहा है। और अब ये जो 5G टेक्नोलॉजी भारत में आने वाली है या उसका जो ट्रायल है वो होने वाला है, उसमें ज्यादातर फोकस ये रहेगा कि रूरल एरिया में और सेमी अर्बन एरिया में ज्यादा से ज्यादा कवरेज रखी जाए, जिससे कि पूरे इंडिया में एक समान 5G टेक्नोलॉजी पहुंच सके। वहीं हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने यह कहा है कि भारत और चीन के बीच में रिश्ते इतने खराब हो चुके हैं कि एक दूसरे के बीच में कोई भी ट्रस्ट अब बाकी नहीं रहा है। उनका यह कहना है कि किसी भी प्रकार का जो चीन है, जो भी मसौदे पे हमारे बीच में साइन हुआ था डिसएंगेजमेंट को लेके, डीएस्केलेशन की तो बात ही नहीं हो रही, डिसएंगेजमेंट को लेके जो साइन हुआ था मसौदे पे, उस पे चीन खरा नहीं उतर रहा है और किसी भी चीजों पे बात नहीं मान रहा है। हमने देखा है कि 1 साल से स्टैंड ऑफ चल रहा है और कुछ जगह पे डिसएंगेजमेंट हुआ है, पर डीएस्केलेशन कहीं नहीं हुआ है। पीछे हजारों की संख्या में ट्रूप्स हैं, 50,000 की संख्या में चीन ने ट्रूप्स लगाए हुए, 50,000 की संख्या में भारत ने ट्रूप्स लगाए हुए और 1 लाख ट्रूप्स का जमावड़ा पूरे LAC पर है। और इस प्रकार के सिनारियो बने हुए हैं कि चीन के साथ किसी भी प्रकार का अब विश्वास नहीं किया जा सकता है, ऐसा हमारे फॉरेन मिनिस्टर का कहना है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके जो काउंटर पार्ट का अभी कुछ दिनों पहले फोन आया था, उन्होंने इस सीमा विवाद पर ज्यादा बात नहीं की, ज्यादा बात चाइनीज वायरस पे हुई। उन्होंने ये कहा कि आप केवल इतना कर दीजिए, चीन के फॉरेन मिनिस्टर से कहा कि इतनी केवल हेल्प कर दीजिए कि जो सामान भारत आने वाला है, भारत के व्यापारी चीन के व्यापारियों से खरीद रहे हैं, उनको ना रोका जाए, बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। एक तरह से तंज कसा चीन के फॉरेन मिनिस्टर को हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको एक बड़ा हमसे जरूर देंगे। इस वीडियो से कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।